योग है हमारा शीर्षासन। ऐसे कोई भी कपड़ा ले ले और उसकी ईंढी जैसी ऐसे घेरा सा बना ले और उस पर बहुत अच्छे से हो जाता है शीर्षासन। तो आज का योग होगा हमारा शीर्षासन और सूर्य नमस्कार। और सूर्य की तरह हम तेजस्वी बने, इसलिए वेद का पहला मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्थात्मम। और यज्ञाग्नि में अग्निहोत्र हम क्या करते थे, ये यज्ञशाला अभी नवनिर्मित है, इसका विधिवत उद्घाटन होना शेष है, योग से उद्घाटन कर देते हैं। इधर तो हम शीर्षासन कर रहे हैं और इधर आज का भजन हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियां गा रही हैं, देववाणी जी और देव पूजा जी। और भजन भी किनका है? सूरदास जी का है। मैं नयनहीन तुम नयना, हे मेरे हरि आप ही मेरे नयन हैं, आप ही मेरी दृष्टि है, आप ही मेरी सृष्टि है, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप ही मुझे उभार। धाम उंगरिया जौन डगरिया, धाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, अब मेरो ठार ठिकानो, अब मेरो ठार ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिया को चैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। दर्शन ते सुख बिनु दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिनु दर्शन दुख। प्रभु मेरो मनवा पावे, प्रभु मेरो मनवा पावे। तुम देखा मेरो सूरज उगे, तुम देखा मेरो सूरज उगे। तुम बिछड़ा छिप जावे, तुम बिछड़ा छिप जावे। अपने दास को बेग उबारो, अपने दास को बेग उबारो। नाम रट्यो दिन रैना, नाम रट्यो दिन रैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। धाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, अब मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिया को चैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। हम बिना हरि के दृष्टि विहीन है। बाहर के चर्म चक्षु होते हुए भी जब तक हमारे ज्ञान की दृष्टि उद्घटित नहीं होती है,
तब तक उतत्व पश्यन् न ददर्शमेनम् उतत्व श्रवण श्रवतेराम उतत्स्मै तन्वं विशस्रे जाए पथ्य तुसती सुवासा। ये हमारी योग की दृष्टि है। तो आज का योग शीर्षासन था। शीर्षासन से मस्तिष्क बहुत मेधावी हो जाता है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, उससे ऊर्ध्वरेता होते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों का जागरण होता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से, उत्तेजक श्रुति से, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक वाणी व्यवहार से, उत्तेजक जितने भी कृत्य हैं इनसे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। इसको कहते हैं ऊर्जा का अधोगमन। और जब हम शीर्षासन करते हैं, सद्ज्ञान में, सद्भाव में, सद्गुणों में, सदाचार में जीते हैं, सदा गुरु हरि के अंग संग रहते हैं कि मैं सदा गुरु हरि में हूँ, मेरे गुरु हरि सदा मेरे अंग संग है। गुरु हरि में अभेद दृष्टि, स्वयं में और गुरु में अभेद दृष्टि, और जितने भी नाम रूप स्वरूप में इन सब में भी एक ब्रह्म दृष्टि, अभेद दृष्टि, ये है योग की दृष्टि। तो शीर्षासन करने से जीवन के शीर्ष पर भी पहुंचते हैं, आसनों का भी हो राजा है, ऊर्ध्वरेता बनते हैं, ब्रह्मचर्य जो कि मूल है अध्यात्म का, और उससे ओजस्वी तेजस्वी बनते हैं, शरीर का रोम रोम उससे हर्षित पुलकित हो जाता है, और फिर बाह्य प्राणायाम भी कर लें। ये शीर्षासन भी हो जाता है, मूलबंध और ध्यानबंध। ये गोमुखासन भी हो जाता है, सेतुबंध आसन में भी हो जाता है। हम तो मंडूकासन योग मुद्रासन करते हैं, उसमें भी। तो ये ब्रह्मचर्य के लिए बता दिया शीर्षासन। और 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, सूर्य की तरह तेजस्वी बन करके जीना। आज का भजन हमारी श्रद्धामयी बेटियों ने जो सुनाया, हमारे पूज्यपाद सूरदास जी का, तो ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए। और आज का जो करंट इशू है, सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार कैसे मिले। उसके लिए अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा लेना सबसे बड़ा करंट इशू है। जिंदगी भर की हमारी सेविंग, कमाई, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों को दवाई में, और कुछ जो अभी भी के लोग हैं तो फिर तो दारू आदि में, लड़ाई झगड़ों में सारी जिंदगी को ऐसे ही नर्क सा बना डालते हैं। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के आह्वान करूंगा, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान, इतनी ऊंची विरासत हमने शिक्षा की, चिकित्सा की, विश्व की प्रथम चिकित्सा व्यवस्था, प्रथम शिक्षा व्यवस्था, प्रथम जीवन व्यवस्था, जीवन पद्धति, इस पिंड और ब्रह्मांड की सम्यक दृष्टि जिन पूर्वजों से मिली, उन पूर्वजों के रास्ते पर चल करके अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना। ये भी जो हमारी बेटियां हैं, ये पतंजलि विश्वविद्यालय की पढ़ी भी हैं। इन्होंने BA MA, पहले तो व्याकरण में MA किया, पहले व्याकरण शास्त्र में MA किया, और फिर उसके बाद में योग शास्त्र में MA किया, फिर अब PhD चल रही है और GRF क्लियर कर लिया है। GRF में कितने पैसे मिलते हैं? 40-45 हज़ार रुपये कुछ मिलते हैं। दूसरी भी बेटी ने योग में MA किया, दर्शन शास्त्र में MA किया, और वो भी अभी PhD कर रहे हैं। हाँ, तो ये देववाणी जी, देव पूजा जी, ये तो हमारी सन्यासिनी बेटियां हैं। ऐसे हमारे यहाँ बेटियों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं सबसे आह्वान करूँगा, अपनी बेटियों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाओ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। एक बच्चा 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ मंथली कमा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी हम उसके अंदर पैदा कर देते हैं। तपस्वी बनाते हैं। वैसे तो हम तो धूप में बैठे हैं ना आज यहाँ यज्ञशाला में, बहुत आनंद है हमको तो धूप में बैठ करके अच्छा लगता है। और जो है हम सबसे आह्वान करेंगे, अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाइए। BA MA BSc MSc PhD DLIT, फिर व्याकरण शास्त्र से लेकर के सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन शास्त्र, माने अष्टाध्यायी महाभाष्य जो दुर्लभ सी हो गई है पढ़ाई प्राच्य विद्याओं की। तो व्याकरण शास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, हमारे सनातन विद्याओं की, पूरी प्राच्य विद्या की पूरी पढ़ाई अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना। और जो माता पिता के सामने बहुत बड़ी समस्या, बच्चों को कैसे बचाएं संसार की इस भोगवादी आंधी से,
तो बच्चों के चरित्र निर्माण से लेकर के, उनके जीवन निर्माण से लेकर के और राष्ट्र निर्माण और एक नए युग निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका होगी। हमारा तो लक्ष्य अभी दुनिया के 200 देशों में योग विद्या में निष्णात बना करके उनको भारतीय संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बना करके यहाँ योग शास्त्र के साथ और सारे आधुनिक विषय बोध के साथ उनको अलग अलग भाषाओं का बोध कराते हैं और पूरी दुनिया में जाकर के वो योग का और आरोग्य का, अध्यात्म का और मानव कल्याण, विश्व कल्याण का झंडा गाड़ सके, वो सनातन के ध्वजवाहक बनकर के पूरी दुनिया में छा जाएं। इसके लिए अपने बच्चों को आप पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाएं। 8954555599 8954555555 और पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर चले जाना। ये तो आज का करंट इशू था। फिर हमने कहा था कि हम आपको रोज़ जो है बताते रहेंगे औषधियों के बारे में भी। आपकी बताई औषधियों से बहुत सी बहनों को संतान सुख मिला है। ये सुनीता गुर्जर हमारी श्रद्धामयी बहन कह रही हैं, क्या है प्राणायाम किया, शिवलिंग पुत्र जीवा के, अब तो संतति सुधा आ गई है। एन राव जी कह रहे हैं स्वामी जी महाराष्ट्र में भी एक वेलनेस सेंटर और खोलने की कृपा करें। वैसे अभी एक तो चल ही रहा है पुणे में, बहुत ही अच्छा, और भी आत्मबोध के नाम से और भी चलाएंगे पतंजलि वेलनेस के सेंटर। सुरेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं जीवन में हर पहलू पर आपकी बातें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हाँ, हम कोरी योग की बातें नहीं करते। योग शास्त्र में तो पूरा जीवन शास्त्र, योग धर्म में तो पूरा वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, युग धर्म समाहित है। इसलिए हम जो भी एक विवेकपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, विवेकपूर्ण, हम खाली ओपिनियन ही नहीं रखते, हम हर पहलू से, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, और योग, अध्यात्म, अपरापरा विद्याओं, ब्रह्म विद्याओं से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र के बारे में जो हमने अपने पूर्वजों से पाया वो आपको बताते हैं कि वो हम ऋषि दृष्टि से युक्त हो। हिमांशु हिंदू कह रहे हैं 21 जून को योग का कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी दे दो, हमें भी तैयारी करनी है। तो हाँ, हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में आप भी तैयारी करो। मैं भी इस बार जो है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में रहूंगा और पूरे देश को और पूरी दुनिया को योग की तरफ, आखिर पूरी दुनिया इधर ही मुड़ेगी और कोई रास्ता भी नहीं। वंदना जी पूछ रहे ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे हो। जब गांठ लंबी हो ना तो उसमें कैंसर हो सकता है, इसलिए प्राणायाम करो, सिस्टोग्रिट लो और खान पान पर ध्यान दो। खास करके ये लो लौकी की सब्जी, लौकी जो है ना अलौकी पूरे शरीर को अंदर से धो डालती है। लौकी, गोधन अर्क, गोखरू अंदर से पूरे शरीर को धो देता है। कैलाश जी पूछते हैं प्रोस्टेट की समस्या के लिए क्या करें। तो प्रोस्टेट के लिए तो प्रोस्टोग्रिट और लौकी का जूस ले लें, उसमें थोड़ा तुलसी और काली मिर्च डाल दें। किसान यूनियन पतंजलि विश्वविद्यालय में आधुनिक कृषि की पढ़ाई शुरू करवाएं और योगी किसान तैयार कराए। क्या बात है, थैंक यू जी किसान यूनियन। हमारे टिकैत साहब के साथ में बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं और अभी भी भाई नरेश जी से लेकर के, राकेश जी से लेकर के अलग अलग अभी उसमें घटक हो गए हैं किसान यूनियन के। सबसे हमारी प्रीति और हम तो चाहते हैं, हम तो खुद भारत की ऋषि और कृषि परंपरा के प्रति एकात्म है। योगी बनाएंगे सारा, योगी किसान, योगी नेता, योगी अभिनेता, योगी सारा देश बनेगा और तो रास्ता ही नहीं जीवन जीने का। मंजूषा ठाकुर जी पूछ रहे हृदय क्षेत्र में दर्द होता है तो कार्डियोग्रिड हृदयामृत ले, अर्जुन की छाल, दालचीनी पे, उसमें थोड़ा सा ठंडा करके पीने काढ़ा, उसमें थोड़ा वो डाल दे। शिलाजीत 1 ड्रॉप, शिला तुलसी का है, शिलाजीत का, और उसको ठंडा करके थोड़ा हनी भी मिला के ले सकते हैं शुगर ना हो। बीके धाकड़ जी पूछ रहे हैं आपके मार्गदर्शन में एलोपैथी से बचा करके अब आपने प्राकृतिक चिकित्सा की ओर हमें मोड़ दिया, थैंक यू। संजना सिंह जी आपकी लौकी, आपने लौकी को नई पहचान दिलाई, थैंक यू। रणजीत ठाकुर जी कह रहे हैं गर्मी के मौसम में आंखें लाल रहती है, तो गर्मी बढ़ जाती है तो इसमें एलोवेरा, वीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूरवा, दूधी घास, अमृत रसायन लिया करो। मोती पिष्टी, मैं तो जिस दिन थोड़ी गर्मी हो जाए तो मोती पिष्टी पानी में घोल करके 2 ग्राम की आती मैं तो पूरी घोल देता हूँ, सुबह से शाम तक 2-3 बार में उसको पी लेता हूँ और मुंह में एक दिन तो मेरे भी छाले से हो गए, एक बार के पीने से खत्म। रितेश कुमार जी हर थोड़े दिनों के बाद मुंह में छाले हो जाते हैं तो ये गर्मी के कारण से होते हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे और गर्मी चीज़ों से तो बचें। ममता रानी जी कह रही है इम्यूनिटी बढ़ाने का रहे इम्यूनोग्रेट लो ना। नेमी चंद जी आप हमारी ताकत है, यू आर अवर स्ट्रेंथ, आप भी हमारी ताकत है, ये तो परस्परता में ऐसे ही चल रहा है। ज्योति परमार जी कह रहे सिर में दर्द है तो क्या करें, तो मेदावटी लो और बादाम रोगन नाक में डालो, अनुलोम विलोम करो, जैसे हमारी बेटी इतनी भयंकर धूप में भी कर रही है। वैसे जो है हमने तो प्रोत्साहन तो ज़्यादा किया ना, इसलिए जो है पूरा पसीना बह रहा है, अच्छी बात है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी 80% लोगों में, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। 45 मिनट से ऐसे धूप का एक्सपोजर लिया करो, जितने कम कपड़ों में लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सिर में दर्द के लिए मेदावटी और बादाम रोगन नाक में डालो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करो, सदा प्रसन्न रहो। रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को गौरव प्रदान किया, उसके लिए वंदन।
आपका भी वंदन और हम सबका ये साझा कर्तव्य है कि योग आयुर्वेद सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो और स्वदेशी से स्वदेश की सेवा हो, देश का पैसा देश में रहे, भारत माता की सेवा में लेके यही अभियान है हमारा। तो योग आयुर्वेद स्वदेशी से खुद जोड़े, औरों को जोड़े और हर गांव शहर गली मुहल्ला में योग की ऐसी अलग जगह दो, चारों तरफ योग का ही जलवा छा जाए। अजय जी करे इंजेक्शन वाली सब्जियों की पहचान कैसे करें? कल मैंने लौकी के खेत से किया था तो उनको याद आ रहा है कि कुछ लोग हाँ उस समय बड़े बड़े घोटाला कर रहे हैं, किसी ने तो तरबूज में ही इंजेक्शन लगा दिया, पूरा परिवार ही मर गया था। लोग तब से तरबूज खाने में भी भयभीत हो रहे हैं। लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा, गवर्नमेंट की एजेंसियों को भी इसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ेगी, एफएसएसआई से लेकर के तमाम लोगों को। आरती तनेजा जी, हाथ की अंगुलियों के जोड़ और दौड़ में दर्द होता है तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट, ऑर्थो केरले, मेथी का पानी पिए, अंकुरित मेथी खाएं, लहसुन खाली पेट वो भी रात को भिगो करके सुबह 3 से 5 कलियों खा ले, पूरा अर्थराइटिस खत्म हो जाता है। खट्टी चीज, ठंडी चीज, इनसे बचे, भारी चीज, पूरा अर्थराइटिस पूरा खत्म हो जाए, तो वात पूरा खत्म हो जाए। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के बारे में बार बार अलग अलग बताते रहते हैं। आनंद शास्त्री जी कह रहे गुरुकुल शिक्षा के प्रति लोगों में रुचि को और कैसे बढ़ाया जाए। सबको पता है गुरु शिष्य परंपरा से ही आखिर एक अच्छे व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे दुनिया लौट रही है। अभी तो पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में भीड़ लगी पड़ी है। अभी आगे तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को देश की मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है और भारतीय शिक्षा बोर्ड से लाखों विद्यालयों को जोड़ना है। सब सनातन धर्मियों से मैं आह्वान करूंगा, आप अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति अपने ऋषियों के अनुरूप ही बनाओ। अपने बच्चों को गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में ही पढ़ाओ। आप मैकाली के मानस पुत्र मत बनो। चलो फिर इस बारे में और भी एक दिन विशेष बात करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में। चंदन पांडे जी कह रहे गर्मी में पेट की समस्या बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा सुबह सुबह अनार ले लिया करें और थोड़ा अंकुरित ले लिया करें। और पेट के लिए सबसे अच्छा है थोड़ा नींबू पानी पियो, घड़े का पानी पियो, पतंजलि के अच्छे अच्छे शरबत पियो, कोल्ड ड्रिंक आदि मत पीना। बहुत एक पेट गड़बड़ है तो लेवोग्रेट ले लेना। आयुष जी पूछ रहे मेरी हाइट और वजन बहुत कम है तो दंड बैठक लगाओ, जैसे भुजंगासन कर रहे थे ना 100 बार वही कर लेना, उसी से बात बन जाएगी। फिर आज दंड बैठक भी सिखाएंगे, वो भी सीख लेना। आयुष जी आप भी आयुष्मान होंगे। और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, कम से कम 5 आसन और कम से कम 2 दंड बैठक, साधारण दंड, हनुमान दंड, साधना बैठक, हनुमान बैठक और सूर्य नमस्कार ही कर लिया तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। तो हर दिन ऐसे ही आज का योग, आज का भजन और आज के करंट इशू और आपके जो भी प्रश्न हैं उनका समाधान हम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।